हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना रहे होंगे। आप अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम आपके लिए आपकी प्रिपरेशन को जांचने के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को जांच सकते हैं। उसके लिए हम आपके लिए जो राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उनमें राजस्थान के इतिहास से जो सभ्यताएं हैं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, ओझाना ऐसी सभ्यताएं हैं जिनसे प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। जिसमें हमने कालीबंगा सभ्यता के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आए थे वो सभी हमने इससे पहली वाली क्लास में करा दिए गए हैं। आज हम जो आहड़ सभ्यता है उसके जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उनको लेके आए हैं। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन भाइयों ने हमारा जीके गुरु ट्रिक्स सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना ज़रूर ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपसे यही रिक्वेस्ट है हमारी। हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट जो हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन उन्हीं को लेके आए हैं, जो आपके लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं, आप जिस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण साबित होंगे। देख लेना दोस्तों, हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। हम एक ही क्लास में जितनी भी आहड़ सभ्यता है, जितने भी क्वेश्चन बने हैं आहड़ सभ्यता पर, वो सभी क्वेश्चन एक ही क्लास में संपूर्ण क्वेश्चन संपूर्ण निचोड़ एक ही क्लास में करा देंगे आपको। और आप अपनी प्रिपरेशन भी जान सकते हैं। आप जो भी अपने पास कंटेंट है उससे आप पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन जानते हैं, तो यहाँ से जांच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षाओं में। तो आप अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको महत्वपूर्ण जानकारी और पीडीएफ और भी कई जानकारियां हैं वो मिलती रहेंगी। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? पूछा गया है कि कौन सा स्थल था जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ये प्रश्न कई परीक्षा में आया है, देख लो दोस्तों। 2018 में आया था सेकंड ग्रेड में, कनिष्ठ अनुदेशक 2022 में आया था, सेकंड ग्रेड 2011 में आया था, कनिष्ठ अनुदेशक बेल्डर 2019 में आया था। कई परीक्षाएं 2022 में आया है, कई परीक्षाएं। तो ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिनमें क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। तो इसमें ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था वो बैराट, आहड़, कालीबंगा, बागौर। तो इसमें से ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था वो आहड़ को जाना जाता था। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर आपको अच्छी तरह डिटेल पढ़नी है इन क्वेश्चनों की तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पीडीएफ से डिटेल भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। इसका जवाब हो जाएगा आहड़। डिटेल भी देख सकते हैं तो आहड़ है। यहां ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मृदभांड एवं तांबे के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले थे। इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के अवशिष्ट आकृति के बर्तनों की ब्लैक एंड रेड बैरियर कहा जाता है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। आहड़ के जो लोग थे जो अपने शव को गहनों आभूषण पहना के उसको दफनाया करते थे। आपका अगला सवाल है, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे? अभी आया था दोस्तों, तो उसमें आहड़ सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता के लोग थे वो अपने शवों को, मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे, पहना करके, सजा करके।
दफनाते थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आहड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो आहड़ सभ्यता का निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ था? ग्रेगरी पोसल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास। तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था सर्वप्रथम वो आपका अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में हुआ था तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में इसकी निर्देशन किया था, 1954 में। लेकिन 1953 में सर्वप्रथम किया था वो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? पूछा गया सुमेलित नहीं है। बैराट, दयाराम साहनी, आहड़, एसपी जैन, कालीबंगा, अरविंद घोष, ए घोष, भागौर, बीएन मिश्रा। तो इसमें सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा आहड़ है, वो एसपी जैन नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कि आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? आहड़ का जो उत्खनन कार्य हुआ था किसके नेतृत्व में संपादित हुआ था? एच.डी. सांकलिया, बी.एन. मिश्र, बी.एस. बाणकरकर, बी.ए.वी. लाल। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका एच.डी. सांकलिया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आहड़ सभ्यता स्थित है, पूछा गया आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ है? यमुना, बनास, चंबल, लूनी। तो आहड़ सभ्यता है वो बनास बेड़च नदी के किनारे स्थित है, जिसको आयड़ नदी या बेड़च नदी भी कहते थे, बनास। इसीलिए इसको आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 बनास। उदयपुर के बनास बेसिन में आहड़ और बेसिन नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ था। इसको धूलकोट नगरी भी कहते हैं आहड़ को। इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, बनास नदी घाटी सभ्यता या बनास संस्कृति भी कहा जाता है इसको। आपका अगला सवाल है, पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पुरा पाषाण युग से। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोटारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराट। तो आहड़ सभ्यता है वो बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों एवं घाटियों में फैली हुई सभ्यता है वो आहड़ सभ्यता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। तो आहड़ सभ्यता है जिसके अवशेष मिले हैं वो उदयपुर से मिले हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर से। आपका अगला सवाल है, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आहड़ सभ्यता को, आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चार 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए जाते हैं। वो गांव कौन सा है? आहड़, देलवाड़ा, एकलिंग जी, जगत। तो वो आहड़ में पाए जाते हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलोंड, ओजियाना, बालाथल, लोथल। तो ओजियाना है वो आहड़ बनास संस्कृति का स्थल है, बालाथल भी है, लोथल भी है, लेकिन गिलोंड नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। गिलोंड है वो आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल
सॉरी, गिलिंड तो है दोस्तों, गिलिंड भी है, ओझाना भी है, बालातल भी है, लेकिन लोथल नहीं है। लोथल है, वो आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, गलत हो गया था, इसमें ऑप्शन 4 होगा आपका सही जवाब। अगला सवाल दे रखा है आपका, कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत है, ये तो उत्खनन स्थल है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं, बैराट ग्राम नहीं था। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का ये उदाहरण था, नहीं। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आहड़वासी थे वो धातु कर्मी कहलाते थे, धातु का जो ताम्र धातु था उसका काम करते थे, उसको गलाते थे, तांबे की वस्तुएं बनाते थे, इसीलिए उनको ताम्र धातु कर्मी कहा जाता था। अगला सवाल है आपका, आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों, सही कथन का चयन करना है। तो आहड़वासी ताम्र गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं, ये लोग चावल से परिचित थे, नहीं थे, तो यही गलत हो जाएगा। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ के लाल काले रंग के मृदभांड मिले थे, बिल्कुल सही है। तो 1, 3 और 4 सही है, सही पूछा है तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ऑप्शन 1 में दे रखते हैं, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। घर बनाने की धूप पकी ईंटों का उपयोग नहीं, जली हुई ईंटों का निर्माण नहीं, तो ऑप्शन 1 ही सही है आपका सही जवाब। अगला सवाल है आपका, आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पूछा गया है क्या? असत्य कथन पूछा है दोस्तों, कि आहड़ के उत्खनन के मानव जीवन के विभिन्न चरणों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, नहीं, ईंटों की नहीं होती थी आवासीय भवनों की नींव, ये तो गलत हो जाएगा। तो यही असत्य है, ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए थे? तो अनाज रखने के जो बड़े बड़े मृद भांड थे जिन्हें गोड़े बंकोट कहा जाता था, वो आपके आहड़ सभ्यता में थे। किसमें थे? आहड़ सभ्यता में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? गेरू रंग की मृदभांड संस्कृति, नहीं। काले एवं लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, बिल्कुल सही है, बी एंड आर थे। काले एवं ब्लैक एंड रेड। चित्र सलेटी नहीं थे। उत्तरी काली चमकीली नहीं थी, तो ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्र दूसर मृदभांड। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन सी वस्तु है जो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? वो आपकी चित्रित दूसर मृदभांड नहीं है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। चावल थे, परिचित थे, तांबे की वस्तुएं थी, लाल काले मृदभांड थे, लेकिन चित्रित दूसर मृदभांड नहीं थे। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था आहड़, वो कालीबंगा, आहड़, बालातल, बागौर। तो लाल काले मृदभांड थे वो आपके आहड़ में पाए जाते थे,
ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मृदभांड, चांदी के मृदभांड, लाल काले मृदभांड, काले मृदभांड। तो आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो आहड़ को लाल काले मृदभांड संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल, जौ। तो गेहूं का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। किसका? सॉरी दोस्तों, अभी देखते हैं। तो आहड़ में गेहूं का उत्पादन होता था, चावल का उत्पादन होता था, लेकिन बाजरे का उत्पादन नहीं होता था, जौ का उत्पादन होता। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2। अगला सवाल है आपका, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्रउपकरण, शैलखड़ी, लेपिस माजुली, टेराकोटा मनके। तो लेपिस माजुली है वो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त सामग्री है, वो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, लेपिस माजुली। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, लेपिस माजुली। अगला सवाल है आपका, 2 मोह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राय खुदाई में मिले हैं? आहड़, कालीबंगा, बाघौर, गणेश्वर। तो 2 मोह का चूल्हा एवं विभिन्न बर्तनों एवं सिलबट्टा मिले हैं, वो आपके आहड़ संस्कृति से मिले हैं। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। पूछा गया है कि किस धातु से परिचित नहीं थे। वो तो आहड़ संस्कृति के लोग थे, वो तांबे से परिचित थे, लोहा से परिचित थे, टिन से परिचित थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो आपका चांदी होगा। आपका अगला सवाल है, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बैराट। तो आहड़ का जो प्राचीन नाम था वो आपका ताम्रवती नगरी भी था, आघाटपुर भी था, धूलकोट भी था, लेकिन बैराट नहीं था। इसमें यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई है दोस्तों, या नहीं होगा कि आहड़ का प्राचीन नाम नहीं था, ये पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ नहीं आएगा, क्या आएगा? नहीं, क्योंकि आहड़ सभ्यता थी उसको ताम्रवती नगरी भी कहते थे, आघाटपुर भी कहते थे, धूलकोट भी कहते थे, लेकिन बैराट नहीं कहते। बैराट अलग सभ्यता थी। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहते थे? तो अभी आया था दोस्तों, आहड़ सभ्यता थी उसको क्या कहते थे? धूलकोट कहते थे। सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं ये। आपका अगला सवाल है, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुराना एक ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे किस नाम से एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? रामस्तूप, धूलकोट, पानी का टीला, अहरबाल। तो उसे दबा दिया गया था वो आपका धूलकोट के नीचे दबा दिया गया था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है, जिसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया सवाल है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती थी? आहड़पुर, अगधम, अगच्छपुर, आघाटपुर, आधमपुर। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आहड़ सभ्यता थी उसको अन्य किस नाम से जाना जाता था।
इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जो भी आपके भाई बहन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, मिलने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो राजस्थान की जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ शेयर करें अधिक से अधिक और उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।